सभी को नमस्कार। हमारे चैनल भक्ति शक्ति और संस्कृति पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर आपको लेकर आए जो कि मेवाड़ के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मेवाड़ की इस धरा पर मैं आपको बता दूं कि विक्रम देव जी जो कि हमारे सन्मुख है, वो एक ऐसा संदेश दे रहे जा रहे हैं जो शायद इतिहास के पन्नों में, स्वर्ण पन्नों में एक अनोखा इतिहास होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आप एक पेंटिंग भी है, पेंटर भी हैं, एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। आप पेंटिंग में तो खूबसूरत रंग भर ही रहे हैं, लेकिन आप इस मानव समाज में भी खूबसूरत रंग भरने का प्रयास कर रहे हैं, जागृति का सृजन करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति और ईश्वर और उसके साथ साथ त्यागी और बलिदानी सभी को आपने एक प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। उसके लिए वास्तव में आप प्रशंसनीय के पात्र हैं। आइए, आपका क्या कुछ प्रोजेक्ट है, क्या कुछ आप करना चाहते हैं मेवाड़ की इस धरा पर, मेवाड़ की इस शैली में जो आपने पेंटिंगें बनाई। आप नज़ारे देख रहे हैं किस प्रकार से आपने पूरी पेंटिंग बनाई, जहां सारे भगवान ईश्वर को, सबको यहां पर एक साथ दर्शाया गया है। कहीं कृष्ण है, कहीं राम है, तो कहीं गॉड है, तो अलग अलग, कहीं बुद्ध है, कहीं स्वामी है, कहीं महावीर है, कहीं मीरा है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक एक दृश्य यहाँ पर बड़ा ही मनोहर और मार्मिक दृश्य है। जैसे जैसे देशों में हम देखते हैं, प्राचीन काल में हमने जिस प्रकार से किताबों में पढ़ते हैं, जिस प्रकार से पोथियों में पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं, कुल मिलाकर सभी का एक ही संदेश होता है, शांति शांति शांति, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। और गुरुदेव का जो बताया कि सत्य, प्रेम और करुणा, ये तीन जो शब्द बने हैं, ये भी यही चीख के कह रहे। लेकिन हम लोग भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, हम भेदभाव में उलझ गए, हम तेरा मेरा में उलझ गए। तो आज हमारी देश की स्थिति और दुनिया की स्थिति हमारे सामने है। देश में युद्ध हो रहे हैं, कोई किसी को समझ नहीं पा रहा है कौन सही है कौन गलत है। इसका भी हम कुछ भी पुख्ता जो है वो नहीं कह पा रहे। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से आपने विश्व जो तीर्थम बनाकर जो आप संदेश देना चाहते हैं, विश्व तीर्थम जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, शायद कई प्रकार की आपने इस प्रकार की पेंटिंग बनाने के माध्यम से ईश्वर रूपी आत्माओं को यहाँ पे पेंटिंग के माध्यम से उतर गया। आप पढ़ते हैं, जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, या आप पिलीबंगा या पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पे निकली हुई मूर्तियाँ, वहाँ पे निकले हुए अवशेष आज ही उन्हीं के आधार पर, उसी पेंटिंग के आधार पर आज हम ईश्वर को समझ पाए हैं शायद, और ईश्वर को समझ पाए हैं। और बाद में हम जब युग में आए तो धीरे धीरे हमने मानव को समझा, मानव की शैलियों को समझा, अलग अलग राजा महाराजा रजवाड़ों को समझा, और विक्रमादित्य जैसे महान तपस्वी, ऐसे लोगों को भी हमने, महान लोगों को भी हमने समझने की कोशिश की है। कुल मिलाकर हम ये कहें, ये जो तीर्थम बनने जा रहा है उदयपुर की इस मेवाड़ की इस नगरी में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार का प्रोजेक्ट जो है ये रहेगा, इस प्रकार का जी ये प्रोजेक्ट पूरा ही रहेगा। इस प्रकार की एक थीम बनने जा रही है, जिसके अंदर आप देखें कि विश्व का तीर्थम जो है वो पूरा बनने जा रहा है। इस पूरे काम के लिए आपने जितनी भी अभी तक की जितनी भी पेंटिंगें बनाई हैं, क्योंकि ये विश्व विख्यात पेंटिंगें हैं, बड़ी पेंटिंगें हैं, और आपका विचार है कि इन पेंटिंगों को सेल किया जाए। अगर भारत में ही इसकी बिक्री होती है तो इस काम को करने के लिए जो भी राजस्व इससे प्राप्त होता है, इस परोपकारी के काम में, इस पुण्यात काम में इसका लगाया जाएगा। उदयपुर से करीब 8 से 9 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत गोरेला, जो कि अभी नई नई पंचायत बनी, उसी पंचायत और बूजड़ा पंचायत, दोनों पंचायतों के मध्य ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। बिल्कुल ये मंदिर है अभी, और यहाँ एक लंबी चौड़ी ज़मीन भी है, और उसी जगह जो है ये तीर्थम बनने जा रहा है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे अरावली की पहाड़ियाँ, जहाँ सज्जनगढ़ से सिर्फ मात्र 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, और इस प्रकार का आप एक तीर्थम बनाने जा रहे हैं जो विश्व के लिए पूरा, एक करें तो पूरे विश्व की सामाजिक व्यवस्थाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं और सांस्कृतिक और साहित्यिक व्यवस्थाएं, सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ मुझे लग रहा है कि होने जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे गुरुदेव को, जो इतना अच्छा आपने बनाया है। और विक्रम देव जी, जो कि आपके पूरा उम्र और आप एक इतिहास के भी अच्छे जानकार रहे हैं, क्योंकि आप एसोसिएशन गाइड एसोसिएशन में भी आप रहे हैं, काफ़ी इतिहास की पकड़ है, कई देश और विदेशों में भी आपने भ्रमण किया है। आइए हम सीधा चलेंगे
विक्रम देव जी के पास हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ ये योजनाएं आपने बनाई हैं, किस प्रकार से ये योजनाएं संचालित होगी, और इन अगर पेंटिंग को अगर लगाते हैं तो इनकी बिक्री में क्या इसका मूल्यांकन आने वाला है, क्या इसकी आपने लागत लगाई है, और जो इसको ख़रीदने लोग आएंगे वो किस प्रकार से इसको ख़रीद सकते हैं, क्या व्यवस्थाएँ इसके लिए की गई है। तो विक्रम देव जी के पास हम चलते हैं। जी सर, स्वागत है हमारे चैनल भक्ति शक्ति संस्कृति पे। थैंक यू जी। ये संसार का पहला प्रोजेक्ट है जी। आज तक कहीं हुआ नहीं, किसी देश में नहीं हुआ। इन सब देवी देवताओं के, सद्गुरुओं के मंदिर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इंडिविजुअल, और इन्हीं के नाम पे लोग डिस्क्रिमिनेशन फैलाते हैं और आपस में युद्ध करते हैं। तो ईसा को मानता है, मैं मूसा को मानता हूँ, लड़ाई चालू। हाँ, क्या हो रहा है इसी नाम की, जबकि इन सब का एक ही संदेश था, सत्य, प्रेम, करुणा, और हम इन्हीं के नाम पे लड़ रहे हैं। शेम। ये डिस्क्रिमिनेशन जल्दी से जल्दी ख़त्म करना हमारा उद्देश्य है, और इस मॉन्यूमेंट को तैयार करके छोड़ जाएंगे दुनिया के लिए। और जो भी इंसानियत से लगाव रखते हैं वो सब लोग वहाँ आएंगे, और उनके लिए व्यवस्था होगी हमारी कनेक्टिंग रूट्स। वो सही संस्कार मिलेगा, जिसे आज के ज़माने में आपसी समन्वय कहते हैं। एग्जैक्टली। हम तो परिवार तक को छोड़ चुके हैं। संयुक्त परिवार तो सपना बन गया है, मजाक बन गया है, और ये इंडिविजुअल जो कोशिश चल रही है जीने की। हाँ, हर तीसरे घर में केस है, फैमिली कोर्ट में केस है, और संसार, एक देश दूसरे देश को पसंद नहीं करता। ये सब बंद होना चाहिए। एक दिन में हम करोड़ों अरबों रुपए की मिसाइलें दाग के और एक दूसरे को मारने बैठें, ये पैसा अगर काम आए दीनहीन मनुष्यों के लिए तो कल्याणकारी होगा, सदुपयोग होगा, और संसार सुखी और समृद्ध हो सकेगा। अच्छा, ये पेंटिंग हम कहाँ लगाएंगे, क्या स्थान आपने चुना है? हाँ, मैं अभी तक और पहले का अनुभव क्या रहा आपका? पहले तो यही था, जब भी मैंने जहाँ भी बात की उस देश के लोग तैयार हो गए कि सब छोड़ो, भारत वापस नहीं जाना, यहीं रह जा, यहीं करो इस काम को। हाँ, मैंने कहा नो, नॉट एट ऑल। पहला प्रोजेक्ट भारत में ही होगा, वो भी मेरे गांव उदयपुर में, जहाँ मेरा मंदिर है कोड़ियात। उसके बाद आप लोग चाहें तो इसका प्रतिरूप बना सकते हैं, फ्रेंचाइजी में दे सकता हूँ, और वो व्यवस्था जिसे हम कहते हैं कनेक्टिंग रूट्स, वो आप वहाँ पे आरंभ कर सकते हैं। कौन सा कपड़ा आपने इसमें उपयोग किया है और इसकी लाइफ लॉन्ग टाइम क्या रहेगी? कॉटन, शुद्ध कॉटन है, और शुद्ध कॉटन पे बने हुए आप 200, 250, 300 साल पुराने चित्र पैलेस में देख सकते हैं उदयपुर के। और मेवाड़ शैली दुनिया की सबसे प्राचीनतम और फाइन आर्ट की शैली है। वो ब्रश कहाँ गया? ब्रश था। तो बड़ी खुशी की बात है कि विश्व तीर्थम हमारे अपने उदयपुर मेवाड़ में बनने जा रहा है। तो ये शैली बहुत ही अद्भुत शैली है, और इसमें न सिर्फ धार्मिक एवं उन क्रांतिकारियों को भी इसमें लिया गया है, चाहे महाराणा प्रताप हो, जितने भी राजा, शिवाजी हो, भगत सिंह हो, बिल्लू राणा हो, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र आज़ाद, बोस हो, जितने भी चेहरे यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी चेहरों को यहाँ पर, मंगल पांडे हो, देखो सिकंदर महान जैसे ऐसे लोगों को जितने ने भी इस धरती पर रहकर धरती के लिए योगदान दिया, वो सभी यहाँ पर मौजूद है। और मेवाड़ शैली में इस पूरी चित्रकला को उखेरा गया है। तो आप देखें कि पूरे कॉटन के इस कपड़े पर ये बहुत ही सुंदर कलाकृति जो है विक्रम देव जी कर रहे हैं, और आपका एक लंबा प्रयास है। देखिए उदयपुर में बनेगा विश्व तीर्थम। बिल्कुल बिल्कुल। तो टूरिज्म भी रहे राजस्थान के। जी जी जी। तो कलेक्टर जो जब से मैं आशुतोष पेडनेकर साहब थे, उन्होंने भी यहाँ पर उनके हाथ से भी
विमोचन किया गया है और उसमें भी देखो लिखा हुआ है कि उदयपुर में बनेगा विश्व तीर्थम। तो ये एक हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है, मेवाड़ के लिए खुशी की बात है कि मेवाड़ की शैली में जो है ये सभ्यता, ये परंपरा और ये भक्तिमय तस्वीरें और ये आंदोलनकारियों की जितने भी हमारे हैं वो सभी एक मंच पे आपको दिखाई देंगे। तो ये हमारे मेवाड़ वासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक बात है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी भक्ति शक्ति संस्कृति इस चैनल के ऊपर विक्रम देव जी गुरुदेव आए और उन्होंने हमको एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आपको बता दें कि ये शैली को बनाने के लिए छोटी सी कलम है और उस कलम के माध्यम से ही इसका काम जी नहीं मिले ना। ये ब्रश है हमारा, कलम कहते हैं इसको, मेवाड़ कलम। ये स्क्विरल की पूंछ का आखिरी बाल है। इसका पॉइंट आप देखिए, सुई के नोक के बराबर पॉइंट है। इसी से सारे कलर इसमें भरे गए हैं, इसी से सारी लिखाई करी गई है, नाक, नक्श, बाल, सब कुछ। इसलिए इसको बनाने में बरसों लग गए हमें, लेकिन आज आपकी कृपा से काम संपूर्ण हुआ और अब जिस पर्पस के लिए इसका निर्माण हुआ वो आपके सामने है। और ये 200 बाई 200 फीट में इस मंदिर का निर्माण होना है, जो 200 फीट ऊपर तक जाएगा। 200 फीट ऊपर है। हाँ, एक तरफ विश्व शौर्यम, एक तरफ विश्व तीर्थम और बीच में ये सारे एकोमोडेशंस हैं। तो विक्रम देव जी की इस सराहनीय पहल में आइए सब मिलकर इसमें भागीदार बने और जो आपका लक्ष्य है कि इन पेंटिंग से जो भी राजस्व मिलेगा इस जनहित के कार्य में, इस मानव जाति को समर्पित करने वाले बहुत ही कहा है कि अपनी पूरी जीवन की मेहनत आप लगाने जा रहे हैं और इस मानव जाति को जो संदेश देने जा रहे हैं, यहाँ भक्ति का भी संदेश है, यहाँ शक्ति का भी संदेश है और यहाँ संस्कृति का भी संदेश है। यानी मेवाड़ की इस शैली को देश और दुनिया तक पहुँचाने का आप काम कर रहे हैं। और एक तरफ आज विश्व में देखो तो आज हिंदुस्तान की संस्कृति विभिन्न रूपों में अलग अलग पहचान पाती है। चाहे पगड़ी अपनी रूप में पाती जा रही है, पेंटिंग अपने आप में रूप में पाती जा रही है, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की खेल, मनोरंजन, हर एक प्रकार से कहीं न कहीं एक बढ़ावा मिला। लेकिन जब ये चीज़ आप जो करने जा रहे हैं, जहाँ एक समान सारे ईश्वर, जितने भी ईश्वर रूपी हैं, ईश्वर के जो रहे अनुयायी रहे हैं, उन सबको आपने कहीं न कहीं एक मंच पे लाने की कोशिश की है। और आइए सब मिलकर इस नेक काम में सब सहयोग करें और विक्रम देव जी का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके इस काम को करने में आप सभी भागीदारी बने। आपकी भागीदारी ही इस देश की प्रगति होगी, संस्कृति जीवित रहेगी, परंपराएं जीवित रहेगी, एकता जीवित रहेगी। तो कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, सब अलग अलग नहीं है, सब एक ही। तो हम लोगों ने आपस में बांट दिया है, यही संदेश आप देना चाहते हैं। एकता में ही अनेकता है, एकता में ही सद्भावना है, एकता में ही विश्वास है। एकता का प्रतीक एक स्थान पर सभी ये जो प्रोजेक्ट है 200 बाई 200 पे और 200 बाई फीट ऊंचा बनने जा रहा था, इस काम को करने जा रहे हैं। आइए सब मिलकर प्रेम से आप सभी का विक्रम देव जी का स्वागत और अभिनंदन भी करें और इन्हें धन्यवाद भी प्रेषित करें कि एक अद्भुत काम आप करने जा रहे हैं इस मेवाड़ की धरती पर। सृष्टि का सृजन हुआ तब से लेकर आज दिन तक ये काम किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, कहीं भी किसी देश में नहीं हुआ। वो हमें करने का सौभाग्य मिला है। तो आप सबका आशीर्वाद अपेक्षित। थैंक यू।